खल्ला के आलम ऐलान फरमा रहे हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर जलवा फरोज है तशरीफ फरमाए। मेरे और आपके महबूब पैगंबर आराम फरमाए। उधर रब्बे जुल जलाल ने कहा जिब्रील अमीन, अर्ज किया जी रब्बे जलील क्या हुक्म है? कहा जाओ ना जाके मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आ जाओ। अब जनाब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आ जाते हैं, दरवाजे पे आ गए। अब जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सोचो विचार में मुब्तला है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर जलवा फरोज हैं, आराम फरमाए। किस अंदाज में अल्लाह के महबूब पैगंबर को जगाना है? ऐ रब्बे जुल जलाल कुंडा खटका के बेदार कर लो या किस अंदाज में? परवरदिगारे आलम ने क्या हुक्म फरमाया? जिब्रील अमीन छत के रास्ते से अंदर जाना होगा और मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को किस अंदाज में बेदार करना होगा। अब जिब्रील अमीन करीब हो जाते हैं। ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, ऐ रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर, मैंने आपको बेदार करना है, बेदार भी करवाना है। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम खल्ला के आलम, तेरे महबूब पैगंबर को किस अंदाज में बेदार करवाऊं? रब्बे जुल जलाल ने कहा जिब्रील अमीन तेरे ये जो काफूरी होंठ है, नौरानी होंठ है, जरा मेरे महबूब पैगंबर के पांव मुबारक की तलियों के साथ लगा ले। मेरे महबूब पैगंबर की तलियों के बोसे लेना शुरू कर दे। जिब्रील अमीन के अंदाज को शायर ने प्यारे अंदाज में यूं बयान किया, न जन्नत की गलियों में देखा, कहिए ना सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बेदार हो के कहिए ना सुभान अल्लाह। न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब पैगंबर को लेके आ जाते हैं। अब मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ ले आते हैं। वहां पर मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर किया गया, आपका सीना मुबारक चाक किया गया। दलवाल के गयूर सुन्नी नौजवानों, जरा ये बात भी आप अहबाब के सामने बयान करता चला जाऊं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर जिंदगी में 4 मर्तबा हुआ। पहली मर्तबा जब मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 4 साल है, अल्लाह के महबूब पैगंबर का सीना मुबारक चाक किया गया, आपके कल्बे अथर को आबे ज़मज़म के साथ धोया गया। दूसरी मर्तबा जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 साल थी, फिर मेरे महबूब पैगंबर का शक्के सदर किया गया। तीसरी मर्तबा जब मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के साथ सरफराज करना चाहा, रब्बे जुल जलाल ने उस मौका पर भी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का शक्के सदर करवाया। चौथी मर्तबा जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब रब्बे जुल जलाल ने मुलाकात के लिए बुलवाया, उस रात भी मेरे महबूब पैगंबर का शक्के सदर किया गया। अब उलमाए किराम ने इसकी तशरीह और वज़ाहत इस अंदाज में की गई है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो परवरदिगारे आलम
रब्बे जुल जलाल वहां पर आबे कौसर के साथ जन्नतियों का शके सदर किया जाएगा। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जन्नतियों का शके सदर किया जाएगा और उनके दिल को जो है आबे कौसर के साथ धोया जाएगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का 4 मरतबा शके सदर हुआ और 4 मरतबा आबे जमजम के साथ अल्लाह के महबूब पैगंबर के कल्बे अथर को धोया गया। और यहाँ पे फिर उलमाए कराम क्या फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म आला है क्योंकि ये जनाबे सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की एड़ियों की जगह से निकला है। फिर देखिए हमें भी ये निस्बत हासिल है कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बुलवाया, मेरे सहाबाए किराम जरा आबे ज़मज़म का पानी ले आइए। अब जब आबे ज़मज़म का पानी लाया गया, रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आबे ज़मज़म का पानी पिया। अभी गिलास के अंदर उस बर्तन के अंदर पानी मौजूद था। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपना बच्चा हुआ पानी सहाबाए किराम को दिया। अब हर सहाबी के दिल के अंदर ये ख्वाहिश है और ये हसरत है कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर का जूठा पानी मैं पीऊं। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जाओ जाके आबे ज़मज़म के कुआं के अंदर ये पानी डाल के आ जाओ। मेरे बाद में आने वाले उम्मतियों को भी ये मेरा जूठा पानी भी उन तक मिल जाए। आज डलवाल के गयोर सुन्नी नौजवानों, हमारे घरों के अंदर आबे ज़मज़म मौजूद है। इस आबे ज़मज़म को एक निस्बत जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के साथ, दूसरी निस्बत मेरे और आपके महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पर बुलवाया। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर के मेराज का सफर शुरू है। रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान ऐलान कर रहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह के महबूब पैगंबर का मेराज का सफर, रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर का सफर मस्जिद हराम से शुरू हुआ इलल मस्जिदिल अक़सा। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद अक़सा में जाते हैं। वहाँ पे परवरदिगार आलम रब्बे ज़ुल जलाल ने जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबियाए किराम को जमा फरमाया था। अल्लाह के महबूब पैगंबर जाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर जब गए, सफ़े भी मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने वहाँ पर इमामत करवाई। परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इमामत करवाई। तमाम अंबियाए किराम की इमामत करवाई। परवरदिगार आलम ने भी ये एजाज़ इमामुल अंबिया का, खातमुल अंबिया का, तमाम अंबिया के इमाम का, इमामत का ये ताज रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर के सर पे सजाया। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने तमाम अंबियाए किराम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। तमाम अंबियाए किराम ने मेरे महबूब पैगंबर की इक्तिदा में वहाँ नमाज पढ़ी। डलवाल के गयोर सुन्नी नौजवानों, वहाँ पे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबियाए किराम ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में 2 रकात नमाज अदा की। वहाँ पे कोई काना, कोई दज्जाल नहीं था। वहाँ पे वो थे जिन्होंने जो जो अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आए। फिर महबूब पैगंबर की शान में एक शेर सुनाता चाहूँ, कहिए ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं, जरा और बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमीन होकर, वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमीन होकर, पनाहे बेकसा बनकर शफीउल मुज़निबीन होकर,
कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को। अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी हो कर। ये मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान है। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज शुरू हो गया। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया। अब जनाबे जिब्रील अमीन जो जन्नत से बुराक लाए थे, जिस सवारी का नाम रफ रफ्ता, उसकी रफ्तार का ये आलम है, जहाँ पे निगाह जाती वहाँ पे उसका पहला कदम जाता। अब रफ रफ पे जनाबे जिब्रील अमीन ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करवा लिया। अब रफ रफ ने चलना शुरू कर दिया। पहले आसमान का दरवाजा जनाबे जिब्रील अमीन ने दस्तक दे, अंदर से पूछा गया मां दक्कल बाब, दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है? जनाबे जिब्रील अमीन ने फरिश्तों को जवाब दिया, ना जिब्रील, मैं जिब्रील अमीन हूँ। अब फरिश्तों ने सवाल किया, जिब्रील अमीन जरा ये बात भी बतलाइए, आपके साथ ये जो दूसरी शख्सियत आई है, ये हस्ती, इस हस्ती का नाम क्या है? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया फरिश्तों को, मेरे साथ रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। पहले आसमान पर मेरे और आपके महबूब पैगंबर तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर एक हस्ती, एक जलीलुल कदर शख्सियत के साथ, एक बुजुर्ग के साथ मुलाकात करवाई गई। अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने सवाल किया, ऐ जिब्रील अमीन जरा ये बात बतलाना, ये जलीलुल कदर शख्सियत कौन है, ये बुजुर्ग हस्ती कौन है? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये पूरी कायनात के अब्बा जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान पर मुलाकात हुई। अब आगे का सफर शुरू हो गया। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ आसमानों का सफर कर रहे हैं। दूसरा आसमान आ गया। दूसरे आसमान पे जिब्रील अमीन ने दस्तक दे। आसमान के फरिश्तों ने सवाल किया, जिब्रील अमीन ने जवाब दिया गया, दरवाजा खुल गया। दूसरे आसमान पे मेरे और आपके महबूब पैगंबर चले गए। अब दूसरे आसमान पर दो जलीलुल कदर शख्सियत के साथ मुलाकात की गई। पहली शख्सियत का नाम है जनाबे सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, दूसरी शख्सियत का नाम है जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने मुलाकात की। अब तीसरे आसमान का सफर शुरू होता है। तीसरे आसमान पर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। अब जरा आगे देखिए ना, उससे आगे चौथे आसमान का सफर शुरू होता है। चौथे आसमान पर जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। अब देखिए ना, सफर आगे जारी है। उससे अगला आसमान आ गया। चौथे आसमान पर जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। अब चौथा आसमान आ गया। चौथे आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। जरा आगे चलिए, अगला आसमान आ गया। पांचवें आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। अब आगे चलिए, छठा आसमान आ गया। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज का सफर करवाया,
आसमानों पे रब्बे जुल जलाल के साथ मुलाकात हो रही है। अब परवरदिगार आलम ने ये आगे सफर पे चला दिया। जनाबे जिब्रील अमीन ने जाके इनकार कर दिया, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, अब मैं जरा इससे आगे एक भी कदम उठाऊं मेरे पल पर जल जाएंगे। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर को कहा, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, आप आगे चलते जाइए, आपका सफर अभी बाकी है। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आगे बढ़ते हैं। आगे से आवाज आती है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर जरा ठहर जाइए, रब्बे जुल जलाल आप पर दरूदो सलाम के तोहफे और नजराने पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, आज भी मेरे और आपके ऊपर जब कोई परेशानी आती है, जो कोई अनहोनी बात आती है, तो मेरा और आपका दिल उससे मानूस होता है जिस बंदे के साथ हमें बहुत ज्यादा प्यार होता है। परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर जब मुलाकात के लिए वहां जाते हैं, आवाज सिद्दीकी क्यों रखी? रब्बे जुल जलाल को पता था ये मेरे महबूब पैगंबर का यार है, ये मेरे महबूब पैगंबर का रज़ाकार है, ये मेरे महबूब पैगंबर का खलीफा अव्वल है, ये खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक है। और फिर परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर दो अजीम सफरों का तज़किरा फरमाया है। दोनों सफर आ रहा है। एक सफर के अंदर मेरे महबूब पैगंबर के साथ जनाबे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है, दूसरे सफर के अंदर मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार यारे मज़ार जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर का मेराज वाला सफर भी आला, मेराज वाला सफर भी शान वाला, मेराज वाला सफर भी मकाम वाला। मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत वाला सफर भी आला, जो हिजरत के अंदर साथी बना। रब्बे जुल जलाल ने हिजरत के साथी को सुल्तान सहाबा बना दिया, सहाबा का इमाम बना दिया, सहाबा का मुक्तदा बना दिया, सहाबा का रहबर और रहनुमा बना दिया। जो शबे मेराज मेरे महबूब पैगंबर का हम सफर था, परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। जरा कहिए ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। दो सफर अजीम कुरान आखे, दो सफर अजीम कुरान आखे, किते पाक नबी सरवर मेराज दे अजीम सफर च हम सफर बावफा जिब्रील सी, हम सफर हिजरत दे मुश्किल सफर च अबू बकर सिद्दीक सी, हम सफर और वफादी हद की सिद्दीक ने ताहिर और से अजवी नाल नजर ये मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज, परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर का मेराज वाला सफर भी आला, महबूब पैगंबर की हिजरत वाला सफर भी आला। अब रब्बे जुल जलाल के साथ हम कलामी का शर्फ होता है। परवरदिगार आलम ने तीन तोहफे दिए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को। पहला तोहफा पंज वक्ता नमाज, ये जो मेरे और आपके ऊपर फर्ज है, जिसके अंदर आज मैं और आप भी कोताही करते हैं। मैं भी अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो मेरे भाइयों डलवाल के गयोर सुन्नी नौजवानों, आप भी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें। मेरे महबूब पैगंबर को मेराज का ये तोहफा मिला। परवरदिगार आलम ने 50 नमाजें दी। अल्लाह के महबूब पैगंबर को 7 सूरतुल बकरा की आखिरी आयत दी। तीसरी बात क्या दी? परवरदिगार आलम ने कहा मेरा महबूब पैगंबर आपका वो उम्मती जो शिर्क से पाक जिंदगी गुजार
के आएगा उसकी बख्शिश का परवाना मैं तुम्हें अता करता हूँ। मेरे भाइयों में अर्ज ये कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर वापस लौटते हैं। जनाबे मूसा नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह के महबूब पैगंबर से सवाल किया गया, ए मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर तोहफे में क्या मिला है? जवाब दिया 50 नमाजें मिली हैं। अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर को जनाबे मूसा नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? बेजुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाबे मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अल्लाह के महबूब पैगंबर रब्बे जुल जलाल ने तोहफे में क्या दिया है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा, ए मूसा 50 नमाजें मिली हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस जाइए, रब्बे जुल जलाल से कुछ कमी करवा के लाइए। परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर 9 मरतबा वापस जाते हैं। 5-5 नमाजों के अंदर तखफीफ होती है। अब जब 5 नमाजें रह गई, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर वापस जाइए। अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम मुझे शर्म आती है परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हुए। अब रब्बे जुल जलाल ने क्या कहा, मेरा महबूब पैगंबर मैं अपने कानून ज़ाब्ते नहीं तब्दील करता। ऐ मेरा महबूब पैगंबर आपकी उम्मती आपके उम्मत वाले लोग नमाजें 5 अदा करेंगे, मैं 50 नमाजों का सवाब अदा करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।